अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफान सारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान सारी। नाजरीन, इस मामले के ऊपर मैं काफ़ी दिनों से गौर कर रही थी और मैं सोच रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो हमने देखा एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी लेकिन वो ख़त्म कर दी जाती है। और आप देखें कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग में जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रहा था, तब तक डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का ये रद्द अमल था कि हम किसी की जंग में नहीं जाएंगे, हमें उनसे लेना देना नहीं है। वो दोनों ममालिक जो हैं वो ताकत रखते हैं और उन दोनों को फ़ैसला कर लेने दें इस जंग का कि क्या फ़ैसला करना है। हम इसमें कोई अमल दखल नहीं डालेंगे, हम कोई बीच में जो है वो मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की जानिब से रिटेलिएट किया जाता है, पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि फ़ौरन से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीज़ फायर के लिए बीच में कूद पड़ते हैं और पाकिस्तान और इंडिया की जंगबंदी करवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है जी ईरान इजराइल की जंग। ईरान में जब तक इसराइल की बरतरी रहती है तब तक जो है वो अमेरिका सपोर्ट में रहता है और कहता है कि लेट इट बी, होने दो जो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही इसराइल के डिफेंस सिस्टम्स नाकारा हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं और ईरान की बरतरी होने लगती है, अमेरिका बीच में कूदता है, उसको थोड़ा सा डराता है ईरान को। ईरान इन रिटर्न रिटेलिएट करता है, जवाब देता है और इन दोनों की सीज़ फायर का ऐलान कर दिया जाता है अमेरिका की जानिब से। ईगो का मसला नहीं बनाया अमेरिका ने, उन्होंने बोला कि जी उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई कर ली है, इक्वल सिचुएशन हो चुकी है, अब जो है वो जंगबंदी करें, अमन की तरफ आए, हमें तो पीस चाहिए। नाज़रीन, अब ये जो सारी सिचुएशन हुई है, आप सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ये लोग जो दो मजबूत इस्लामी मुल्क हैं उनको टेस्ट कर रहे थे? क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे? क्या उनका मकसद सिर्फ छेड़ना था या जंग लगाना था? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये जो ममालिक हैं, जो इंडिया, इसराइल, अमेरिका, वो ये देखना चाहते थे कि पाकिस्तान कितने पानी में और ईरान कितने पानी में है। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान भी मजबूत है और वो किस तरह से जवाब दे सकता है, तो उन्होंने वहाँ पर जंगबंदी करवा दी। इसी तरह जब इस ईरान से उन्होंने एक अपना तो फ़ायदा भी ले लिया कि उनके जौहरी तनसीबात को निशाना बना लिया, उनको कमज़ोर कर दिया और वो उनका जो एटमी प्रोग्राम था वो काफ़ी दिनों तक पीछे चला गया, उन्होंने जंगबंदी करवा दी। अब नाज़रीन देखें कि ये पैटर्न ऐसा क्यों बनाया गया है। क्या अमेरिका ये चेक करना चाह रहा था, क्या ये यहूदी ये देखना चाह रहे थे कि मुसलमान कितने मजबूत हैं? और आपको क्या लगता है नाज़रीन कि आने वाले दिनों में कि हम देखेंगे कि क्या ये किसी बड़ी जंग की तैयारी थी? क्या वो किसी बड़ी जंग की तैयारी के सिलसिले में ये देखना चाहते थे कि हमें किस हद तक पावरफुल होना है कि हम इनके ऊपर चढ़ाई से कर सकें और इनको आसानी से मात दे सकें? अब जब ईरान इसराइल की जंग हुई तो हमें ये लग रहा था कि रशिया भी बीच में आ जाएगा, चाइना भी बीच में आ जाएगा, लेकिन हमने देखा कि दोनों में से कोई नहीं आया। क्या रशिया और चाइना को ये पता था कि ये जंग जो की जा रही है ये सिर्फ एक टेस्ट है और ये देखना चाह रहे हैं कि रद्द-ए-अमल क्या आता है दुनिया का? जब उन्होंने पाकिस्तान का देखा तो उनको पता चला कि खामोशी से चाइना ने मदद तो की इनकी, लेकिन ईरान की जंग में रशिया और इसराइल की जब जंग हुई है तो रशिया ने और चाइना ने बीच में साथ नहीं दिया, वो खामोशी से बैठे रहे, जबकि ईरान जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखता था। और इसी वजह से उन्होंने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को बुलाया अपने पास और ये चेक करने के लिए कि देखें कि जो एक बड़ी बासत शख्सियत है और फील्ड मार्शल है और ज़ाहिर है कि उनका एक रुतबा है, एक पावर है उनके पास, वो इस सारी सिचुएशन में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। क्या वो बिकने वाले हैं? क्या वो कमज़ोर पड़ने वाले हैं जंगों की? क्या वो डरते हैं? क्या वो मुनाफिक हैं? तो जब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं जी हमारी यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, तो उन्होंने एक बीच की राह निकाली और सीज़ फायर करा दिया। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में वो जो बड़ी जंग की तैयारी है उसको ये लोग कितना टाइम देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि इसराइल जो है वो तैयारी कर रहा है दोबारा से अटैक करने की और बड़े पैमाने पे अटैक करने की, छोटे नहीं बड़े पैमाने पे। अब ये तो बहरहाल तारीख़ ही बताएगी, आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आप पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग लगवाएं और उसको बंद करवा दें जब आपको लगे कि उसको मार पड़ने वाली है। जब ईरान इसराइल की जंग हो तो फिर आप जो है वो अचानक से बंद करवा दें, सीज़ फायर करवा दें, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई वजह है और ये हमें आने वाले दिनों में ज़रूर पता चल जाएगी। आपके साथ मैं मालूमात शेयर करती रहूँगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।